अस्सलाम वालेकुम। मरी अपडेट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज ईद कुर्बान का पहला रोज है और मुल्क भर की तरह मरी में भी ईद कुर्बान की जो खुशियां हैं वो अपने जोबन के ऊपर हैं। मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ ईद की खुशियों को मनाया जा रहा है, लेकिन टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट व्लॉग है और बहुत सारे लोग जो हैं वो मरी का अब रुख करना शुरू करेंगे, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि वो सफर शुरू करने से पहले मौसम की अपडेट ले सकते हैं, रोड्स की अपडेट ले सकते हैं, साथ साथ जो है वो चूंकि मरी में सेक्शन 144 इम्पोज है तो कौन लोग आ सकते हैं कौन नहीं आ सकते, और फिर कहाँ कहाँ मरी में आके घूमा जा सकता है, कहाँ कहाँ सैर तफरी की गर्ज से जाया जा सकता है। इस हवाले से ये तमाम व्लॉग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मरी का समर सीजन कब से शुरू हो रहा है, कब तक रहेगा, फॉगी वेदर और जो लो लेवल क्लाउड्स वाला मौसम होता है वो कब से शुरू होगा, अब का मरी का मौसम कैसा है, इस तमाम तर चीजों के बारे में अभी डिटेल डिस्कशन करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मरी की तमाम तर जो अपडेट्स हैं तफसीलन जो है वो आपको यहाँ यूट्यूब के ऊपर मिलती रहेंगी। इसके अलावा हम शॉर्ट वीडियोस टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर तवत्तर के साथ अपलोड करते रहते हैं, लेकिन व्लॉग्स डिटेल वो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। आपकी सपोर्ट और रहनुमाई चाहिए। अगर आप लोग हमें यहाँ पे भी अच्छा सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम डेली के हिसाब से आपको मरी के मुख्तलिफ अपडेट्स जो है वो फराहम करते रहेंगे। सबसे पहले ईद कुर्बान का रोज है। आज से मरी का ऑफिशियली जो गरमाई सीजन है उसका आगाज हो चुका है। उसकी वजह यह है कि 22 मई से जो है वो 22 अगस्त तक पंजाब में छुट्टियां हो चुकी हैं और इसके साथ साथ सिंध में भी छुट्टियां होने जा रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो इन 2 महीनों में 3 महीनों में खासतौर पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट मरी और नथिया गली का रुख करते हैं, तो अब जो है वो ऑफिशियली गरमाई सीजन का आगाज हो चुका है। इसके साथ साथ आज चूंकि ईद तातीलात शुरू हो चुकी हैं, ईद का आज पहला रोज है, तो आज ईद की खुशियां मनाने के बाद लोग जो हैं वो ऑफिशियली आज से मरी और नॉर्दर्न एरियाज का रुख करेंगे। तो जो लोग मरी आना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए एक बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो ये है कि मरी में जैसे कि बहुत सारे टूरिस्ट को पता है कि सेक्शन 144 इम्पोज है, दफा 144 का नफाज है और मरी के मार रोड के ऊपर सिर्फ सियाह फैमिलीज 31 मई तक अलाउ है। जो बैचलर टूरिस्ट हैं या जो दोस्तों का ग्रुप होता है लड़कों का, वो जो लड़के हैं अकेले वो यहाँ पे अलाउ नहीं है 31 मई तक। गो कि ये जो नोटिफिकेशन था ये 21 मई से लेके 31 मई तक जो है नाफिजुल अमल था, लेकिन हमने देखा कि ईद से पहले एक दिन तक यानी कल तक जो है वो काफी नरमी थी इस मामले में। यहाँ पे हमने बैचलर टूरिस्ट भी देखे, लेकिन अब मेरा ये ख्याल है कि ईद के खास तौर पे 2 रोज जो है वो मरी में सख्ती की जाएगी। सिर्फ बैचलर टूरिस्ट को यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी, सिर्फ फैमिलीज को अलाउ किया जाएगा। उसके साथ साथ जो बैचलर टूरिस्ट है अगर वो प्लान कर रहे हैं मरी आने का और उनका ये दिल है कि हम मरी आना चाहते थे लेकिन हम नहीं आ सकते, तो वो बिल्कुल परेशान ना, वो आ सकते हैं अभी भी मरी। सिर्फ मार रोड पे नहीं आ सकते, आप कश्मीर पॉइंट जाएं, आप भूरबन जाएं, आप पतियाटा जाएं, चेयर लिफ्ट, केबल कार वहां पे एंजॉय करें, बहुत सारी और फन एक्टिविटीज हैं। उसके अलावा आप नथिया गली गलियात पूरा विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा नया टूरिस्ट स्पॉट कोटली सतिया में जाके आप वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। सो घूमने फिरने के एतबार से, मौसम एंजॉय करने के एतबार से आप बहुत ज्यादा जगहों पे जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी अहम अपडेट यह है कि मौसम के हवाले से, चूंकि इस वक्त मुल्क भर में और खासतौर पर अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में इस वक्त हीट वेव का जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में इस वक्त मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी है, तो वहीं पे अगर मरी के मौसम की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मरी का मौसम इंतहाई खुशगवार है, बहुत जबरदस्त मौसम है। अभी इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जो है वो कोट पहना है और अगर गर्मी होती तो ये शायद मुझसे ना पहना जाता। तो इट मीन्स कि यहाँ पे मौसम अच्छा है, हवाएं जबरदस्त चल रही है, मौसम मैदानी इलाकों की निस्बत बहुत खुशगवार है और खास तौर पे सुबह और शाम में तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। दिन के औकात में अगर धूप हो तो धूप में थोड़ी देर जो है वो हमें तपिश महसूस तो होती है, लेकिन वैसे ओवरऑल अगर आप छांव में खड़े हो तो आपको बहुत खुशगवार मौसम यहाँ पे महसूस होता है। उसके अलावा तीसरी और अहम अपडेट यह है कि बहुत सारे लोग हैं और खासतौर पे फैमिलीज और उनमें ऐसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल अभी पहली दफा शायद मरी का प्लान कर रहे हो या उनको ये ना पता हो कि मरी में कहाँ कहाँ घूमने जाना है या कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो उनके लिए अहम अपडेट, अगर आप लोग मरी आना चाहते हैं तो फैमिली के साथ पहले हैं, अगर फैमिली के साथ नहीं आते तो जहां पे भी अगर आपने घूमना चाहते हैं तो आप माल रोड, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, इन 3 मकामात के ऊपर जाके कश्मीर पॉइंट में सफारी ट्रेन और वहां के लश ग्रीन व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं, गवर्नर हाउस ट्रैक को विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा पिंडी पॉइंट जाके वहां पे चेयर लिफ्ट है उसको एंजॉय कर सकते हैं और पिंडी पॉइंट इटसेल्फ एक बहुत खूबसूरत जगह है और वहां पे भी आप जाके वॉकिंग ट्रैक्स पे जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा माल रोड इटसेल्फ बहुत रशी भी होता है और बहुत फेमस भी है, तो यहाँ एक अलग वाइब होती है, तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप भूरबन की तरफ निकल सकते हैं, नथिया गली की तरफ निकल सकते हैं, और अगर मजीद बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के हवाले से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए सोजो पार्क जो मरी के बहुत करीब है वहां पे भी जा सकते हैं और पतियाटा भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप चेयर लिफ्ट, केबल कार और दीगर जो फन एक्टिविटीज है उनके हवाले से आप वहां पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चौथी और अहम अपडेट मौसम के हवाले से मजीद अगर देना चाहूँ रश के हवाले से, तो इस वक्त आज चूंकि ईद का पहला रोज है तो इस वक्त इतना खासा रश नहीं है। गो कि अभी दिन के तकरीबन 3 बज रहे हैं और इस वक्त लोग आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं। शाम तक जो है वो थोड़े सयाह ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन कल से ऑनवर्ड जो है वो
सयाहों की जो चहलकदमी है या सयाहों की आमद है उसमें हमें बहुत ज़्यादा इजाफा मुतवक्के नज़र आ रहा है। तो ऐसे में कल से ऑफिशियली जो गर्माई सीजन का आगाज हो जाएगा, तो मरी शहर को आने वाले रास्ते या मरी के जो बिजिएस्ट रोड समझे जाते हैं, तो वहां पे ट्रैफिक का फ्लो जो है वो थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है, तो आप लोग उस हिसाब से भी प्लान कर लें। चौथी बात, मौसम के हवाले से ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या मरी में सुबह और शाम में सर्दी ज्यादा होती है, क्या जैकेट स्वेटर इनकी जरूरत है? तो बिल्कुल इन चीजों की जरूरत नहीं है, आप लोग इजीली आ सकते हैं, फ्रीली आ सकते हैं, बिल्कुल अपने साथ जो है वो गर्म मलबूसात लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो ऐसे में अगर आप लोग मरी आना चाहते हैं तो अपने साथ गर्म मलबूसात बिल्कुल भी ना लेके आइएगा, क्योंकि मौसम मरी का बड़ा मोतदल सा, बड़ा बैलेंस और बड़ा मॉडरेट वेदर है इस टाइम मरी का। तो ये तो एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट अपडेट थी उन बच्चों के लिए और उन फैमिलीज के लिए जो इस वजह से ज्यादा परेशान होते थे। उसके अलावा आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आया मरी के रास्ते खुले हैं, और खासतौर पे फैजाबाद अड्डे के हवाले से, बस स्टैंड के हवाले से मुझसे बड़ा पूछा जाता है, मरी का जो लारी अड्डा है उसके हवाले से पूछा जाता है। तो तमाम बस टर्मिनल्स, तमाम अड्डे जो है वो गाड़ियों वाले, वो ट्रांसपोर्ट वाले तमाम खुले हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट भी इस वक्त मरी में चल रही है। आप लोग के पास अगर अपनी कन्वेंस नहीं है तो आप थ्रू फैजाबाद या अपने जिस एरिया से आ रहे हैं वहां से आप डायरेक्ट लारी अड्डे में भी आके उतर सकते हैं, फैजाबाद से भी आके मरी की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने रास्ते का पूछना है किस रास्ते से आना चाहिए, तो आई विल प्रेफर कि आप लोग मरी एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करें। जीटी रोड भी बहुत आसान रास्ता है, लेकिन उसका मैं इसलिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि जीटी रोड के ऊपर इस टाइम जो है वो उसकी उखाड़ पिछाड़ हुई भी है। वहां पे इस टाइम जो सफर 1 घंटे का 1.5 घंटे का सफर है वो आपका 3 से 3.5 घंटे का सफर हो जाता है। तो ऐसे में मरी एक्सप्रेस वे तो हर एतबार से बहुत अच्छा है। वो अभी न्यूली रेनोवेट हुआ है, वहाँ पे लाइट्स लगी हैं, उसके दोनों तरफ लश ग्रीन एरियाज हैं, खूबसूरत दरख्त हैं। तो आपके लिए मरी एक्सप्रेस वे का सफर जो है बड़ा यादगार रह सकता है। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो मरी जो एक्सप्रेस वे है उसका इस्तेमाल करें। अहम और सबसे अहम अपडेट आप यूँ समझ लें कि मरी के हवाले से एक सवाल ये पूछा जाता है कि हम जब आएंगे तो आपसे क्या रूम्स रेंट क्या होंगे, हमें क्या रूम्स महंगे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे। सो इसके ऊपर भी मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा, क्योंकि अब से ऑफिशियली गर्माई सीजन का आगाज़ हो चुका है। तो जब यहाँ पे गर्माई सीजन का आगाज़ होता है तो वहाँ पे चूँकि जब डिमांड बढ़ती है, डिमांड एंड सप्लाई वाला फार्मूला जब सप्लाई और डिमांड का होता है तो उसमें रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब यहाँ पे सर्दियों का सीजन होता है या जब सीजन आउट होता है तो आपको रूम जो है वो 1000, 1500, 2000 में मिल जाते हैं। लेकिन समर सीजन में आपके रूम्स की कीमत जो है वो कम से कम 5 से 7 हज़ार में चली जाती है। तो आप यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक तो आप प्री बुकिंग करवा के यहाँ पे आएँ। आप लोग घर बैठे, आप लोग प्लान कर रहे हैं तो वहीं से आप घर बैठे होटल्स की बुकिंग करवाएं। बुकिंग करवाने के बाद मरी का रुख करें। अगर आप मरी में आते हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप खुद से होटल्स तक जाएं, खुद से अपना सर्च करें और खुद से जाके आप रेट्स के हवाले से आप उनसे नेगोशिएशन करें और वहाँ पे आपको मुनासिब रेट्स पे भी होटल मिल जाएंगे। आपको मरी में जो सबसे अच्छी चीज मुझे लग रही है टूरिज्म से रेलेवेंट, आपको यहाँ पे रूम्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आपको 2000 का भी कमरा मिल जाएगा और 2 लाख का भी कमरा मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन उसके सर्विसेज, उसकी फैसिलिटीज, उसकी एमिनिटीज। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपको थोड़ी सी खुद आके यहाँ पे छानबीन करनी चाहिए। चूंकि मरी ये कहा जाता है, ये समझा जाता है कि लाहौर के बाद सबसे ज़्यादा जो होटल्स हैं वो मरी के अंदर हैं। तो आप लोग जिस जगह पे, जिस तरफ भी आप जाएंगे, जिस रोड के ऊपर जाएंगे, आपको होटल्स ही होटल्स मिल जाएंगे। तो आप अपना जो बजट बनाया हुआ है उस बजट में रहते हुए आप अपना प्लान करें तो आपका बजट, आप यहाँ पे आके उस बजट के अकॉर्डिंग आके एंजॉय भी कर सकते हैं, आप स्टे भी कर सकते हैं, आप खाना पीना भी कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको थोड़ी सी तगदो करनी पड़ेगी। सो ये तमाम तर ओवरऑल अपडेट थी जो मैं आज मरी से देना चाह रहा था। मैंने इसके हवाले से आपको बताया कि यहाँ पे सेक्शन 144 इम्पोज है, सिर्फ फैमिलीज अलाउ है माल रोड के ऊपर। दीगर इलाकों में जो है वो मरी के और नथिया गली के बेस्ट टूरिस्ट भी जा सकते हैं। मौसम के हवाले से बताया, मौसम अच्छा है, आ सकते हैं। रश जो है वो अभी आज से शुरू हो जाएगा और समर सीजन जो है वो इसका अब ऑफिशियली उसका आगाज हो चुका है और ये अगस्त और सितंबर तक चलता रहेगा और खासतौर पे 14 अगस्त तक ये ऐसे ही सीजन चलता रहेगा।